हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर बैर शहर में जागृति को ला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आज हम सुनते हैं, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण होता चाह। किससे? आत्मा से परिपूर्ण होता चाह। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से एफेसियों की पुस्तक अध्याय, एफेसियों की पुस्तक अध्याय 5, 15, 16, 17, 18, 19 तक है। इसलिए ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। इसके समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाकस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों में के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण देखिएगा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की कितना लोग यहाँ पर आत्मा से परिपूर्ण होता जाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में जो भी देख रहे हैं उन लोग के जीवन में भी आत्मा से भरपाई, आत्मा से भरा हुआ जीवन प्रभु देने पाए। शुक्र हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिट फिल्ड लाइफ, आत्मा से भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन परमेश्वर हमको आज देना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में जैसे नीचे 19 आयत में, और आपस में भजन और स्तुति और गान तीनों के, और आत्मिक गीत चारों के, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। छठवा कीर्तन करते रहो, और हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। ये 7 चीज जो व्यक्ति करते रहते हैं उसको पवित्र आत्मा से भरपाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो 7 चीज जो व्यक्ति करते रहते हैं उसको पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरते चाहते हैं। हालेलुया। आज मेरा प्रिय प्रभु की वचन में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, नया नियम में आत्मा से भरा हुआ लोगों को हम लोग देख सकते हैं। आत्मा से भरा हुआ लोगों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा प्रिय, चलिए कुछ लोगों के बारे में कौन आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बाइबल में है, थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं, और हम लोग को भी पवित्र आत्मा से भरने चाहते। आत्मा से हम लोग भी परिपूर्ण होते जाने वाले। हालेलुया। आत्मा से क्या होते जाने वाला? परिपूर्ण होते जाने वाले। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो, लूका रसूल सुसमाचार अध्याय 1 का
लूका रसूल समाचार अध्याय 1 का 14 से 17 तक, 1 का 14 से 17 आयत तक। तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ में अपना माता के गर्भ ही से हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा से क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। परिपूर्ण हो जाएगा। कहाँ पर? अपने माँ के गर्भ में से। बोले वो व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, माँ के गर्भ से आत्मा से क्या हो जाएगा? लिखा परिपूर्ण हो जाएगा। परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। आज मेरा प्रिय परमेश्वर की वचन में यह है, आप अगर आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यदि है, आपके बच्चे भी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आपकी कलीसिया, मेरे प्रिय प्रभु के दास आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यदि है, उनकी कलीसिया भी आत्मा से भरा हुआ हो जाए। हालेलुया। जैसा आत्मिक माता पिता है, जैसा आत्मिक मेरे प्रिय सेवक लोग हैं, वैसा उनकी चेले भी होगी, उनके विश्वासियों भी होगी। आज परमेश्वर के वचन में यूहन्ना के बारे में लिखा है, और थोड़ा नीचे जाएंगे वहीं पर 17 आयत में, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसे आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। हालेलुया। 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 यहाँ पर एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति से होकर वो आगे आगे चलेगा और बहुत लोगों को परमेश्वर की तरफ कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा लोग प्रभु में आ जाए, आपके गवाहियों के द्वारा प्रभु में लोग आ जाए। परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा बड़े बड़े काम इस दुनिया में हो, परमेश्वर का राज्य का स्थापन हो, परमेश्वर चाहते हैं। तो आज मेरे प्रिय बहुत लोग ऐसा है, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा प्रार्थना नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा सेवकाई नहीं कर पाते, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा उपवास नहीं रख पाते। इस कारण मेरे प्रिय हम लोग के जीवन में आज भी जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर की वचन को और उसकी सामर्थ को नहीं पहचानते हो, इस कारण भूल में पड़े हो। मत्ती में भी है, लूक में भी है। अगर मेरे प्रिय इसका मतलब हम परमेश्वर की वचन को अच्छा से समझ जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को अच्छा से समझ पाएंगे, हम भूल में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। इसमें नहीं पड़ेंगे, भूल में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में जॉन द बैप्टिस्ट ये आत्मा से भरा हुआ मनुष्य। चलिए थोड़ा चलते हैं प्रभु के वचन में। लूका रसूल समाचार प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, देखते हैं 41 आयत को पढ़ते हैं। 1 का 41 लूका रसूल समाचार। उसकी माता पिता 20 वर्ष हाँ फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। अच्छा 1 का 41। यूं ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, क्यों बच्चा उसके पेट में उछला, उसका बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मरियम 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट वाली और एलिशिबा 6 महीना का प्रेगनेंसी। मरियम छाकर एलिशिबा को प्रणाम, जय मसीह की मेरा प्रिय नमस्कार कर रही थी, उसके पेट में, और तुरंत उसके पेट के अंदर का बच्चा उछला। और बाइबल में लिखा रहता है एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। कितने लोगों को पता है
मेरे प्रियो, यहाँ पर कितना को अनुभव मालूम है? पेट के अंदर का बच्चा कौन सा महीना में वो हिलते हैं और लात मारते हैं पेट में, इधर उधर घूमते रहते हैं पेट में, कौन सा महीने में पता आप लोग को? अरे आपका अच्छा मेडिकल स्टूडेंट मेरा प्रिय, 5 मंथ जब कंप्लीट होता है और 6th मंथ जब लग जाता है, कुछ लोग को 5th मंथ की एंडिंग में और कुछ लोग को 6th मंथ का 7वां दिन, वो बच्चा हालेलुया वो हिलने लगता है, वो घूमता भी है। अब देख इधर, अब देख इधर आ गया बच्चा, अब देखो नीचे आ गया, अब देख मेरे पिता उनकी पत्नी को दिखाते हैं बच्चों के विषय, उसको पता चल जाता है माता। कुछ लोग हंस रहे हैं, गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना, वास्तव बता रहा हूँ, मजाक वाला बात है बच्चों लोग। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एलीशिबा, हाँ मेरे प्रिय, एलीशिबा के अंदर यूहन्ना खुदने लगा और ये पवित्र आत्मा से भर गया, यानी ऑलरेडी उसके अंदर एक अभिषिक्त व्यक्ति बड़ा हो रहा है, इसके अंदर एलीशिबा के अंदर। और यहाँ पर एक अभिषिक्त व्यक्ति, अरे यीशु मसीह मरिया के अंदर बड़ा हो रहा है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर एक जन नहीं 4 लोग का, 4 लोग कह रहे हैं, मरियम के अंदर यीशु मसीह, एलीशिबा के अंदर एक बेटा, पूरा 4 लोग। मेरा प्रधान पूर्वक देखिएगा, एक अभिषिक्त लोग दूसरा अभिषिक्त जन से जब बात करते हैं, अभिषेक ट्रांसफर होता है। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रिय, पियक्कड़ व्यक्ति दूसरा पियक्कड़ व्यक्ति के साथ यदि संगति करते हैं, दोनों पियक्कड़ बन जाते हैं। एक व्यभिचारी व्यक्ति दूसरा व्यभिचारी व्यक्ति से संगति करेंगे, वो भी व्यभिचारी बन जाएगी। एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति दूसरा मूर्ति पूजा करने वाले के साथ संगति करेंगे, ये भी मूर्ति पूजा करने वाला बन सकते हैं। बट एक अभिषिक्त व्यक्ति दूसरा अभिषिक्त जन के साथ संगति करेंगे, इसका अभिषेक बढ़ सकता है। आमीन हालेलुया। उसका सामर्थ्य बढ़ सकता है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा वही करता है। यहाँ पर एलीशिबा को हम देख सकते हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो गई, यानी यहाँ पर यीशु मसीह अंदर है और यीशु मसीह का जन्म यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो गर्भवती हो गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किसके ऊपर आएगा? उस पर आएगा। मरियम तो गर्भवती होगी, बच्चों को जन्म दोगे, उसका नाम यीशु रखा। मेरे को यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे को मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मरिया के ऊपर उतरा है, वो गर्भवती हुई। और मेरे को अब ये जाती है कहाँ पर? एलीशिबा के पास, और प्रणाम नमस्कार कहती है। और यहाँ पर ये है यीशु मसीह और वहाँ पर यूहन्ना, यहाँ पर यीशु मसीह मरिया के अंदर और वहाँ पर यूहन्ना। यीशु मसीह के अंदर अभिषेक और वहां पर ट्रांसफर हो रहे, और यहाँ पर प्रभु के वचन में मरिया के अंदर का अनॉइंटिंग वहां पर ट्रांसफर हो रहा है एलीशिबा के अंदर। इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। मेरे प्रिय, आत्मिक रीति से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दो पद है अलग अलग। आत्मिक अनुभव और आत्मिक बड़ापन। आत्मिक अनुभव आत्मा का बड़ापन जिसके जीवन में रहेगा, वो बातें समझेंगे जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते, वो विषयों को जान पाएंगे वो तो दूसरा लोग नहीं जान पाते। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं यूहन्ना का माता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। यीशु मसीह की माँ के विषय में, मरिया के विषय में भी लिखा रहता है, वो पवित्र आत्मा से वो भी भर जाती है। नीचे देखिएगा परमेश्वर की वचन में, लूका सुसमाचार एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना
तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। थोड़ा सा नीचे, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। आमीन। परमेश्वर की वचन में एलीशिबा के बारे में लिखा है, और उसी प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखते हैं परमेश्वर की वचन में 48 आयत को देखिएगा। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, उसने अपना दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, हाँ, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे 46 पढ़िए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु का बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आनंदित हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में लूका का सुसमाचार, उसका ये हाँ जी, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। यहाँ पर यानी जकरिया के विषय में लिखा है, इसके विषय में, जकरिया के विषय में, यूहन्ना के विषय में, एलीशिबा के विषय में, और यहाँ पर जकरिया के विषय में लिख रहे हैं। जकरिया किससे भर गया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। अब कितना लोग हो रहा है? यूहन्ना, एलीशिबा और यहाँ पर 5 लोग, जकरिया 3 और मरिया 4, यीशु मसीह 5। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, और प्रभु की वचन में यीशु मसीह का पापा का नाम क्या है? यूसुफ। क्या यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे? तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, लूका का सुसमाचार अध्याय 1 का, लूका का सुसमाचार अध्याय 1 का आप पढ़िए 35 आयत। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर मरिया मर गई थी, पवित्र आत्मा से नहीं बनी। कल भी बताए थे, मत्ती अध्याय 1 का 18 आयत के अनुसार और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 का 20 आयत के अनुसार, ये दोनों वचनों के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय, मरियम भी जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा के ओर से है। 20 आयत 1 का 20 मत्ती का सुसमाचार। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो देख जिस दिन तक पढ़ेंगे जल्दी। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वहाँ पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। किसकी ओर से हुई है? पवित्र आत्मा की ओर से। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में आज का संदेश क्या है हमारा? आत्मा से परिपूर्ण होता चाह, आत्मा से परिपूर्ण होता चाह, ऐसा आवाज। मेरे प्रिय, थोड़ा कल भी बताया, मत्ती 4 का 1 में, लूका 4 का 1 में और 4 का 14 में, ये तीनों जगह
यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर गलील को गया। यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया। यीशु मसीह आत्मा में परिपूर्ण होकर उपवास प्रार्थना में गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा से प्रभु हमको भरते हैं और हमको परमेश्वर अगुवाई भी करता है, वो जहां ले जाना चाहते हैं वो हमको ले चलते हैं। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो, खाली है तो कहीं नहीं लेके जाए, खाली है तो कहीं नहीं लेके जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के अपना आप को शून्य करेंगे, परमेश्वर के अपने आप को खाली करेंगे तो परमेश्वर आपको दौड़ाएंगे। प्रभु की वचन में 40 का 31 आयत में लिखा रहता है और 29 में लिखा रहता है, वो थके हुए को बल देता है और कमजोर लोग को बल भी देता है। वो थके हुए को सामर्थ्य देता है और कमजोर लोग को वो बल भी देता है। और मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं उनको वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो क्या आपके राय उड़ेंगे। और लिखा रहता है प्रभु की वचन में 40 का 31, वे थकित ना होंगे, वे दौड़ेंगे और चलेंगे, श्रमित ना होंगे। कितने लोग चाहते हैं मेरे प्रिय आप लोग का थकान दूर हो जाए। मेरे प्रिय, जीवन में जिंदगी में अलग अलग प्रकार का थकावट, अलग अलग प्रकार का परेशानियां। आज यीशु के नाम से हर एक परेशानी आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से खत्म होने पर यीशु के नाम से, समाप्त होने पर यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बेहतर कर सकते नहीं कर सकते। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग जो सेवकाई में इस्तेमाल हुए वे सब आत्मा से भरा हुआ लोग थे। वे सब आत्मा से भरा हुआ लोग। हालेलुया। आज मेरे प्रिय देखिएगा उसको एक बार और, मत्ती 4 का 1, लूका 4 का 1 और 14। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी, उसकी भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। बस 14 बढ़िए। वहाँ पर लूका 4 का 1 और 14। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। रुकिए, कहाँ से लौटा? यरदन से लौटा। और 40 दिन कैसे लौटा? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा। आज मेरे प्रिय, अगर बालाघाट गया, वो बालाघाट से दुर्ग जाना है, वो पवित्र आत्मा से भर के दुर्ग जाना है। वे दुर्ग से लौट के भैया आना है, पवित्र आत्मा से भर के भैया आना है। भैया से अगला से मार के महाराजगंज में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होकर महाराजगंज जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप लोग एक क्षेत्र से, आप लोग एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र यदि जा रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है, आप दूसरों के ऊपर अपना छाप छोड़ सकते हो, दूसरों के ऊपर अपना छाप छोड़ सकते हैं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये सितंबर महीने में आप लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ने पर यीशु के नाम से, आप लोग का विश्वास जड़ पकड़ने पर यीशु के नाम से, आप लोग का आत्मिक जीवन आत्मिक गहराई में जाने पर यीशु के नाम से, वचन की गहराई में जाने पर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 14 भी पढ़िए, लूका सुसमाचार 4 का 14। यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। पहले कहाँ लौट रहा है? पहले 4 का 1 में यरदन से लौटा लिखा रहता है फास्टिंग में। और यहाँ पर कहाँ के लिए लौट रहा है? फास्टिंग खत्म करके कहाँ लौट रहा है? गलील को लौट रहा है। तो मेरे प्रियो, आपको कहीं ना कहीं लौटना है तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, ताकि आपको फिर से पावर पैक
यानी आत्मा सामर्थ्य से अपने आप को भरपूर करते हैं। हालेलुया। तो जहाँ जाना है वो मेरे प्रिय वो हो सकता है फास्टिंग पे, जहाँ पे आपको जाना है वो हो सकता है प्रभु का कलीसिया, जहाँ पर आपको जाना है वो हो सकता है मेरे प्रिय गुप्त जगह, वो आपका कमरा भी हो सकता है। आप जाओ, हाँ मेरे प्रिय खाली होकर मत जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होकर जाओ, वहां पर तलका बचाओगे आप। हालेलुया। खाली पीला जाना है या भर के जाना है? भर के जाना है। हालेलुया। भर के जाना है, खाली पीला नहीं जाना है ना। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, मेरे प्रिय ध्यान देखिएगा, एक बार एक पास्टर जी के पास एक व्यक्ति जाकर बार बार, पास्टर जी मेरे वहाँ मीटिंग रखी है, मीटिंग रखी। 3 महीने के बाद उसने डेट दिए थे। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद डेट दिए थे और अच्छे से गाना समाप्त हो गया। वचन बताने के लिए प्रभु के साथ खड़े होकर यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे। यूहन्ना 3:16 जैसा आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं वैसा कोई भी पढ़ने वाला नहीं। फिर सेकंड है यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल, फिर भी कोई नहीं पढ़ रहा। फिर थर्ड टाइम ऐसा उंगली दिखाकर यूहन्ना 3:16 ऐसा करके प्रभु का दास कह रहा है, और तुरंत पीछे वाला व्यक्ति खड़ा हो गया। पास्टर जी रोक दीजिए, पास्टर जी रुक जाइए। पास्टर जी को समझ में नहीं आया ये क्यों रोकने के लिए कह रहे, क्या हुआ? पास्टर जी ने क्यों बुलाया आपको? वचन बताने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? वचन बता रहा हूं। कहा वचन बता रहे पास्टर जी? पास्टर जी बोले आपने मेरे पास 3-4 महीना आए थे ना, डेट चाहिए डेट चाहिए। हाँ आया था, मेरे डेट दिया हो ना, दिए थे। फिर वचन बताने के लिए खड़ा हो गया हो और आपका क्या नाटक है? नहीं पास्टर जी मैं क्यों बुलाया आपको? वचन बताने के लिए। और आप क्या कह रहे हैं? वचन बता रहा। और थोड़ी देर के बाद प्रिय व्यक्ति बोलने लगा, पास्टर जी आप ऐसा उंगली दिखा के यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 ऐसा बता रहे थे ना? हाँ बता रहा था। और वो भी उंगली दिखा के बता रहे थे। हाँ उंगली दिखा के बता। यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरे 3 पत्नियां। 16 कौन है? 16 साल से मैं तीनों का मेंटेन कर रहा हूं। 16 कौन है? 16 बच्चे है मेरा। और आपने आकर पास्टर जी मैंने वचन बताने बुलाया और आपने 16 साल से गुप्त रीति से मैं जो करता रहा हूं, आपने ये उंगली दिखाकर यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल बोल कर मेरा चिट्ठी पर्ची खोल दिया। आपने चिट्ठी खोल के रख दिया मेरा पास्टर जी। मेरे अपने ध्यान पर देखिएगा, कुछ लोग कम दिमाग वाले भी रहते हैं वचन सुनने वाले, कुछ ज्यादा दिमाग वाले भी रहते हैं। ध्यान पर देखिएगा मेरे प्रिय, यहाँ पर मेरे प्रिय ये व्यक्ति अपने ऊपर लेने वाला व्यक्ति वचन बता रहा था, इसको लगा इसको बारे में बता रहा। उसी समय पढ़ना लेट होना था, अगर लेट नहीं होता तो ये बच जाता बेचारे एक बार। और यूहन्ना 3:16 और वो खड़े होकर कहने लगा, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ पास्टर जी को नहीं पता उसका नाम यूहन्ना करके, पास्टर जी का नहीं मालूम है उसके पास 3 पत्नियां करके, पास्टर जी को यह भी नहीं पता 16 साल से वो तीनों को वो मेंटेन कर रहा अलग अलग रख के, ये भी नहीं पता। और 16 बच्चे बिल्कुल नहीं मालूम। बट ये व्यक्ति अपना लब 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 पूरा एक वचन बताने से पूरा पोल खोल दिए। कुछ लोग ऐसा ही मालूम, थोड़ा सा वो स्विच को ऑन करके रखेंगे या थोड़ा सा हिंट दे के रखेंगे, क्लू दे के रखेंगे, वो पूरा उगल देंगे, पूरा उगल देंगे पूरा। जरूरी है, जरूरी है मेरे पता कोई आकर पता वो व्यक्ति ना सही नहीं है ना,
सही बात है। आपको कैसे पता? हाँ मेरे को थोड़ा पता, वो सही नहीं है ना, वो बगल वाली लेडीज। हाँ हाँ सही बात है। मैं क्या, बैठो बताती हूँ, बैठो। वो ना उससे बात करती है, इससे बात करती है, ऊपर वाले से बात करती है, ये करते हैं। यहाँ पर मेरा पिता ये जाकर थोड़ा सा क्लू दे दी और थोड़ा सा घुमा दी और पूरा चालू हो जाएगी, बंद नहीं होगा। टाइम हो रहा है, जाओ रुको रुको नाश्ता बनाती हो, रुको रुको चाय बनाती हो, रुको खाना खा के जाओ। वो आके पूरा थोड़ा सा हिंट दे दी, क्लू दे दी और ये पूरा अपना चालू हो गया। कुछ लोग चालू करने से बंद नहीं करते है क्या नहीं? कुछ लोग बंद करने से चालू नहीं करते, ऐसे भी है। तो आज मेरे प्रियंती के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। हाँ, जितना हम अपने आप को सही करेंगे, जितना हम अपने आप को सही रखेंगे, उतना परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में कहां पर हम लोग, यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? गलील को छा। कहाँ जा रहा है? गलील को छा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं 120 लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। अध्याय 1 का प्रेरितों की काम की पुस्तक 13, 14, 15, 16 और अध्याय 2 प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 से 4, ये दोनों जगह हम लोग देख सकते हैं वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। कितने लोग? 120 लोग। अब परमेश्वर की वचन में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और पढ़ते हैं प्रभु की वचन को 25-26। यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। शमौन नाम के एक मनुष्य था यरूशलेम में, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वो धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब बस मेरे प्रिय 2 आयत में 3 बार पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर था ऐसा लिखा रहता है। और वहीं पर प्रभु की वचन में आत्मा के द्वारा उसको प्रकाशन मिला। जब तक यीशु मसीह को ना देखेगा तब तक उसका मृत्यु नहीं होगा करके बताया। पवित्र आत्मा प्रकट किए, रिवील किए। और लिखा रहता है वो आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर और आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर वो मंदिर में गया। कैसे गया? मंदिर आत्मा के द्वारा पाकर, आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा के सिखाने से, आत्मा की अगुवाई से मंदिर में गया। और जब माता पिता रुकिए पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते चाहेंगे, परमेश्वर आपको हर कोने कोने में भेजेंगे, हर जगह पे आपको भेजेंगे। अगर जाना है तो भरना है, अपने आप को भरते चाहें। जितना अपने आप को भरते चाहेंगे उतना पवित्र आत्मा आपको भेजते चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलो नाराज हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग उदास है उन्हें हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर शिमोन नाम की व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मंदिर में जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मंदिर में। प्रभु की वचन में हम थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक और देखिए 6 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक
6 अध्याय 3 आयत और 5 आयत। इसलिए हे भाइयों हाँ। अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर 7 लोगों को खाना बांटने के लिए 7 इवेंजलिस्ट को नियुक्त किया गया, प्राचीनों को नियुक्त किया गया है। हम लोग को वचन प्रचार करना छोड़ के, प्रार्थना करना छोड़ के खाना बांटना अच्छा नहीं है। ये सोच के 7 लोग को क्या बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए नियुक्त किए। और वो लोग कैसे है मालूम? वो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण। अरे खाना बांटने वाले भी कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा और बुद्धि से पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 5 आयत नीचे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। ये बात सारे मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिप्पुस और प्रोखोरुस और निकामोन और तिमोन और परमीनास और अंताक्वासी निकलाउस जो यहूदी मत में गया था चुन लिया। हालेलुया। यहाँ पे 7 लोग के बारे में लिखा है। ये 7 विश्वास से भी और पवित्र आत्मा से भी क्या है? परिपूर्ण। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में 4 में लिखा रहता है खाना बनाने वालों को नियुक्त करेंगे ताकि हम लोग प्रेरित लोग, हम लोग वचन की प्रचार में और प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे। हम लोग किसमें? प्रार्थना में और वचन की प्रचार में हम लगे रहेंगे। और खाना बांटने वाले छात्र लोग को हम नियुक्त करेंगे, ये खाना बांटने का काम करेंगे। बाद में वे 7 प्राचीन ने जाकर कमाल के काम किए। पहले खाना बांटने का काम किए और बाद में जाके आत्मिक भोजन को बांटने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरे प्रिय प्रभु के भवन में जो भी काम मिलता है खुशी खुशी से करना सीखना है। झाड़ू लगाने का मौका मिलता है, झाड़ू लगा। चटाई बिछाने का मौका मिलता है, चटाई बिछा। पानी डाल के देने का मौका मिल रहा है, पानी डाल के सबको दे दो ग्लास में। खाना बांटने का मौका मिल रहा है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति हो, मैं खाना कैसे बांटू? ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जितना अपना आप छोटा करोगे परमेश्वर उतना आपको ऊंचा करता चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग नहीं जानते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर वो सीक्रेट्स को जान जाएंगे, हाँ मेरे प्रिय, आप लोग को एलिशा के जैसा दुगना अभिषेक मिल सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एलिशा 200 एकड़ का मालिक थे। मात्र एलिया जाके एलिशा के ऊपर ऐसा अपना चादर डाल दिए। तुरंत ये व्यक्ति 12 बैल, मेरे प्रिय, बैल जोड़ी बोलते, 24 बैल को छोड़ दिए, 12 बैलगाड़ी छोड़ दिए और फिर उसको काट के सबको खिला दिए। आई एम गोइंग टू द मिनिस्ट्री, मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूँ, दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मेरे प्रिय, एलिया का चादर कितना काम कर दिया। ले जाके एलिया जो अपने ऊपर था, ले जाके एलिशा के ऊपर डाल दिया। 200 एकड़ को छोड़ दिए, 24 बैल को छोड़ दिए, 12 बैलगाड़ी वो छोड़ दिए। और मेरे प्रिय, संपन्न व्यक्ति थे, वो सब कुछ छोड़ के आके क्या कर रहे मालूम? एलिया का सेवा कर रहा है। बाइबल में लिखा रहता है, इसको इसे में परिचय क्या देता मालूम? दूसरा राजा की पुस्तक में एलिया के हाथ के ऊपर पानी डालने वाला सेवक, हाथ धुलाने वाला, हाथ धुलाने, दोनों सेवक है, पानी डालने वाला, हाथ धुलाने वाला।
वो मेरा हिंदी। हालेलुया। हाथ दुलाने वाला सेवक। मेरे प्रिय, कुछ आशीष प्रभु के दास लोग के हाथ में पानी डालने से मिलता है। सच है गलत है? सच है। जितना प्रभु के दास लोग, मेरे प्रिय, कुछ आशीष प्रभु के दास लोग को घर पर बुलाने से मिलता है। कुछ आशीष प्रभु के दास लोग को रुकवाने से मिलता है। कुछ आशीष प्रभु के दास लोग का भैलुगा पकड़ने से मिलता है। कुछ आशीष प्रभु के दास लोग के साथ संगति करने से मिलता है। आज मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ आप लोग को कोई भी आशीष आपसे ना छूटे। जो आशीष चाहिए वो आशीष आप लोग को मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, नया एक व्यक्ति, एक लेडीज, वो गांव का, उस मोहल्ला का टॉप झगड़ालू स्त्री थी, टॉप मोस्ट पावरफुल झगड़ा करने वाली स्त्री थी। ब्रदर निकाल भी नहीं रहे, देखो अरे दुगना आ जाएगा। हालेलुया। आज से ब्रदर का सब कुछ दुगना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक नंबर टॉप मोस्ट झगड़ा करने वाली स्त्री थी। मेरे प्रिय, कैसा कैसा प्रभु के बारे में सुनी और प्रभु के भवन में आ गई, और नया प्रभु में आई है, और उसको मात्र 3 पद मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। 3 हो गया ना। अगले हफ्ता जाके उसने 2-3 और सीखी है। आमीन। 4था, फिर अगला हफ्ता जाके एक और सीखी है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या? प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रिय, ध्यान पर देखिएगा, कुछ दिन के बाद ये झगड़ा करना छोड़ दी। क्या छोड़ दी? झगड़ा करना छोड़ दी। बेचारे मन परिवर्तन कर ली, पूरी रीति से नहीं आई है और आ गए प्रभु। तो जैसा गांव में क्या होता है, पानी भरते हैं ना, जैसा ये झगड़ा करना बंद कर दी और दूसरा फॉर्म में जो है वो पहला फॉर्म में आ गई। तो दूसरा तीसरा नंबर वाले और लोग रहते हैं ना, वो फॉर्म में आ गया। अब तक तो ये हमको दबा रही थी, दबा रही थी, सुना रही थी। अब मौका आ गया, हम कब सुनाए इसको, कब सुनाए, कब सुनाए, इंतजार कर रही थी। और एक ऐसा समय आ गया, दानपुरक देखिए, ये जो लेडीज है, कोई नहीं है करके है, वो जो दूसरा झगड़ालू है ना, उसका बर्तन को थोड़ा सा ऐसा हटा के अपना बर्तन रख दी। बुंडी बोलते क्या, पानी भरने वाले, उसका कोई नहीं है करके बुंडी अपना हटा के दूसरे का हटा के अपना रख दी, और वो आ गई है। तुम मेरा कुंडी क्यों हटाई? क्या सोच रहा अपने आप को? बहुत दिन से बात कर रही है, कब झगड़ा करूं। मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये इतना झगड़ा करती थी, पूरा फेमस हो गई है, और ये प्रभु में आ गई, भवन में आ गई। और जानपुरक देखिए, थोड़ा समय के बाद उसी तरफ पास्टर साहब जा रहे थे, हमारा जोसेफ जान जी जा रहे, समझ लो, पास्टर साहब जा रहे थे, उनको देखी, और ये जो कौन जो नया नया प्रभु में आई है ना, वो देखिए, वो झगड़ा कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है। वो पास्टर जी जाते जाते जय मसीह ऐसा बोलते गया प्रभु के दास ने, और ये सुन के जय मसीह की, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर दिख गया करके खुश होके, जय मसीह की पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, हालेलुया पास्टर जी, ऐसा ये बोले। और वो दूसरा जो है ना, उसको जो डेंजर वाली सेकंड नंबर, ये मेरे को गाली दे रही है, मेरे को सुना रही है, ये यहाँ कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ तू? मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, तू तो कुछ बोली है। हाँ, क्या बोलती मेरे को? हालेलुया बोलती है, प्रेज लॉर्ड बोलती है मेरे को, हाँ, जय मसीह की बोलती है। आपके घर वाले को जय मसीह की, आपको, हाँ, आपको आमीन, हाँ, आपके परिवार को, हाँ, हालेलुया। क्या समझ रहे हो? मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगी सोच रही हो?
वो पूरा बाइबल का चर्च का जो पद है उसको लेके वो झगड़ा कर रही, जैसा जैसा झगड़ा कर रही है दूसरा वाली तरह अपने आप पास रही। हंसती हो आप, हंसती हो आपकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति हो, क्या क्या बोलती हो मेरे को, हम समझ रहा क्या मेरे को, ऐसा ऐसा बोलने लगे। पता नहीं परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद, पवित्र आत्मा आया होगा उसके ऊपर। अगले एक दो वार्ता के बाद ये भी चर्च में आने लगे, ये भी चर्च में आने लगी। क्या हुआ पता नहीं, यानी वो चुप हो गई इसकी वजह से, या ये वर्ड्स बात करते समय हो सकता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा होगा, छुआ होगा और उसका जीवन बदल गया। ये ऐसी झगड़ा करी, ऐसा झगड़ा करी कभी कोई किए नहीं होंगे बाइबल का पदों को लेके। तो मेरे प्रिय, कुछ लोग के साथ ऐसे ही हो, कुछ नया लोग के साथ ऐसी हो। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ वो भी नया है, उसको भी पूरा अर्थ नहीं पता, और ये जो है इसको तो नया, ये दूसरी भाषा में बोल रही है, ये कुछ दूसरी भाषा होगा करके सोच के मेरे को दूसरी भाषा में सुनाते हो, मैं भी सुनाऊंगी हालेलुया, क्या समझ लो, जय मसीह की, क्या समझ लो आप लोग। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर चाहेंगे तो आपसे झगड़ा करने वाले के ऊपर अपना आत्मा उंडेल सकते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, उनके सामर्थ्य से, अभिषेक से बच सकते हैं और उनका जीवन सुधर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अंदर चलते हम लोग प्रभु की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 6 का 8 आयत। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर, रुकिए रुकिए, अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था, और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो जो मेरे प्रिय, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार लोगों को दिखाएंगे, हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार परमेश्वर लोगों को दिखाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपके द्वारा लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हो? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, और आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में, हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 परमेश्वर की वचन में, अध्याय 8 का 12-13। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। स्तिफनुस के द्वारा वो जो चिन्ह चमत्कार जो होते थे, वो देखकर लोग क्या होते थे? चकित हो जाते। जादू टोना करने वाला जादूगर का जीवन बदल गया। हालेलुया। आपके जीवन में यदि परमेश्वर का सामर्थ्य रहेगा, जादू टोना करने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मंत्र तंत्र चीजें कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। आपने आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और चलिए 11 अध्याय 24 आयत, प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 अध्याय 24 आयत। वह एक भला मनुष्य था, वह एक बड़ा भला मनुष्य था, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले।
हाँ पढ़ रहे हैं 24। जी। वह एक भला मनुष्य था और भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से भरपूर था। क्या था? परिपूर्ण था। परिपूर्ण था, भरपूर था। हालेलुया। किसके बारे में बता रहे हैं? बरनबास के बारे में। किसके बारे में? बरनबास। बरनबास के बारे में। बरनबास भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ रहे कम हो रहे, संख्या बढ़ रहे कम हो रहे? बढ़ रहे, जैसे इधर बढ़ गया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, वो चमत्कार आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आज संदेश के माध्यम से परमेश्वर आप लोग को आत्मा से अंदर भर रहा है, प्रार्थनाओं के द्वारा अंदर भर रहा है, वचन के द्वारा आप लोग को भर रहा है, और आप खाली नहीं रहे, आत्मा से भरते चले। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरते चले। परमेश्वर की वचन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और मेरे प्रिय दान पर देखिए, परमेश्वर की वचन में 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 17 आयत। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। 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 इससे परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता अच्छा, परिपूर्ण हो जाए। किसको भेजा था? हनन्याह को भेजा है पौलुस के लिए, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। और वो जब प्रार्थना किया तो क्या हो गया? वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया। यानी इसका मतलब प्रभु के दास लोग जब हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, कुछ लोग जिसके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है वो बढ़ता चाहिए। हालेलुया। वो क्या होता जाएगा? वो बढ़ता चाहिए। चलिए परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा 1-2 आयत को हम और देखते हैं और समाप्त करते हैं। परमेश्वर की वचन में एक दो आयत को और देखते हैं, समाप्त करते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पतरस प्रचार कर रहा था, 10 अध्याय आखिरी में देखते हैं थोड़ा सा, 10 अध्याय 44 पतरस ये बातें कह ही रहा था। 47 तक पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में 11 अध्याय में यहाँ पर भी है, 15-16 पढ़िए। 11 अध्याय 15-16। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। कैसे उतरा? तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। हालेलुया। किनके ऊपर? कोर्नेलियस के घर वाले के ऊपर, जैसा पेंतकोस्त के दिन पतरस और 120 लोग के ऊपर उतरा था, वैसे प्रचार करते समय पवित्र आत्मा उतरा था और कोर्नेलियस के घर वाले के ऊपर।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी उतरने वाला यीशु के नाम में। ऑलरेडी परमेश्वर भर रहे आप लोग, और भी भरेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 अध्याय 9 और 10 आयत को पढ़िए। तब 9 और 10। हाँ, जिसका नाम पौलुस भी है, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, परिपूर्ण होकर की ओर टकटकी लगाकर देखा टकटकी लगाकर देखा और कहा, ये सारे कपट और सब चतुराई से भरी हुई शैतान के संतान। रुकिए। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है, वो टकटकी लगाकर देखेंगे और कौन कपटी व्यक्ति है, हाँ, कौन अधर्म से भरा व्यक्ति है, चतुराई से भरी हुई व्यक्ति है, कौन चतुराई से भरी हुई व्यक्ति है, शैतान के संतान, कौन शैतान का संतान है, वो पता चल जाए। सकल धर्म के बैरी, सकल धर्म की बैरी। क्या आप पढ़ रहे हैं, पढ़ गया, हाँ? सकल धर्म के बैरी, क्या तो प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। मेरे पीछे यहाँ पर एलुमास नाम के एक व्यक्ति प्रचार करने नहीं दे रहा था पौलुस को, और तुरंत तो अंधा हो जाएगा, कुछ समय के लिए बोला, वो अंधा हो गया। क्या हो गया? वो अंधा हो गया। एक प्रकार का वो जादू टोना करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं आत्मा से भर जाएंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत रीति में इस्तेमाल भी करेंगे, और हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्यों को भी परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 8 अध्याय 15, 16, 17। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि हाँ, पवित्र आत्मा पाए, हाँ, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हाँ। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। जब समौन ने देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में पतरस और यूहन्ना सामरी लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, और वे सब क्या होते थे? पवित्र आत्मा से भर जाते। और आज मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आप लोग को भी, जैसा हम हाथ रख के प्रेयर करेंगे, आप लोग को भी पवित्र आत्मा परमेश्वर दे सकते हैं। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको परमेश्वर भर सकते हैं। जिसके अंदर नहीं है उनको पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में एक जगह 12 पुरुष थे, पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, वे सब अन्य भाषा बोलने लगे, वे सब अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आज आप लोग को सबको आत्मा से भरा हुआ जीवन दे देना, आप लोग को सबको पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन देने पाए। मेरे प्रिय दिन कैसे है? बुरे है, तो समय को क्या करना, अवसर को क्या समझना है, बहुमूल्य समझना है, निर्बुद्धियों के समान चलना है क्या? और मेरे प्रिय परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसको हमको जानना है। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। मेरे प्रिय वहां लिखा है, क्या चीज से मतवाला मत हो करके लिखा है? दाखरस से मतवाला, दाखरस से मतवाला ना बनो। उसे क्या होता है? दुश्मन होता है, बेइज्जती, बदनामी, घटी, चित्रा कपड़ा। मेरे प्रिय शराब पीने से 15 से 20 प्रकार का नुकसान है। कितने प्रकार का नुकसान? 15 से 20 प्रकार का नुकसान शराब पीने से। और एक पाप मूर्ति पूजा करने से 107 प्रकार का श्राप आएंगे।
कितने प्रकार का? 107 107 प्रकार का श्राप आएगी मूर्ति पूजा करने से। और मेरे प्रियो, ज्यादा सोने से दरिद्र हो जाए। 7 प्रकार का नुकसान होगा। ज्यादा सोने से 7 प्रकार का नुकसान होगा। और उसी प्रकार ज्यादा खाने से भी, वो भी नॉनवेज ज्यादा खाने से भी बीमार पड़ी। इसका मतलब नहीं खा रहे क्या? अच्छे से खाओ, तृप्त होकर खाओ। हालेलुया। जब अपना घर में बनता है अच्छे से खाओ, ज्यादा करो। जब दूसरी के घर पे बनता है थोड़ा थोड़ा ही करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी है, खाना दे के गिनते रहते हैं कितना खा रहा है ये व्यक्ति। अच्छा अच्छा पीस डालना पड़ रहा है इसको, है क्या नहीं? अगल बगल वाले भी देखते रहते हैं, मेरे को पूछ डालिए, मेरे को पूछ डालिए। ये जब मेरे घर पे आती है इसको मैं अच्छा अच्छा पीस देती हूँ, और ये मेरे को पूछ खिला रही है, मछली का पूछ। मेरे को पंख डाला है, मेरे को पंख डालिए, मेरे को गला गला डाल। आज मेरे पे हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? खाना पीना के ऊपर होना चाहिए। हर एक आत्मिक जन आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। मेरे पे हमारे बातें, your words will reveal your character. आपकी बातें आपके गुण को, कैरेक्टर को रिवील करके रखते हैं। तो इस कारण मेरे प्रियो, जो बातें हैं 4:8 में क्या लिखा है फिलिपियों की पुस्तक? जो बातें अच्छे हैं, जो बातें मन लगाया कर। 4:8 फिलिपियों की पुस्तक। बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, जो बातें सुहानी है, और जो बातें मन भावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण जो भी सद्गुण और प्रशंस की बातें हैं, प्रशंस की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए। उन पर ध्यान लगाए। अगर अच्छा पढ़ेंगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं इतनी गंभीर बातें बाइबल में लिखा हुआ। बाइबल से बता रहा, अलग सा बता रहा। ये बाइबल में लिखा है, मेरी बात है, बाइबल में लिखा। तो मेरे प्रिय, आत्मा में परिपूर्ण होता अच्छा। तो आज मेरे प्रिय 3 दिन की प्रार्थना का मेन उद्देश्य है, चंगाई तो है ही है, मिलेगा ही मिलेगा, और एट द सेम टाइम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन भी मिलेगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से पवित्र आत्मा आप लोग को भरने पाए, और पवित्र आत्मा में आप लोग बढ़ने पाए, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान मिलना अलग है, पवित्र आत्मा में बढ़ जाना वो अलग है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन अलग है, और पवित्र आत्मा से बांधा हुआ जीवन अलग है, पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाला जीवन अलग है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप लोग को परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर की ज्ञान से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के विश्वास से, और परमेश्वर के अभिषेक से आप लोग को परमेश्वर भरेंगे, और आप लोग को परमेश्वर इस्तेमाल भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये संदेश के लिए प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक बार सबको दिखा देने, एक बार
अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो, दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु, आशीष देने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, चमत्कार करने वाला पिता, सबके ऊपर पिता आज आपका अभिषेक आने पाए, सबके ऊपर पिता आज आपके हाथ आने पर हर एक बंधन को तोड़ता ही, हर एक शैतान के कार्यों को नष्ट करते ही, हर एक बोझ को हल्का करते ही, हर एक बोझ को हल्का करते ही, परमेश्वर आपके प्रियों के हाथों में, आपके प्रियों के शरीर में, आपके प्रियों के हड्डियों में पिता, आपके प्रियों के नस में पिता चंगाई आने पर जी परमेश्वर शरीर में नया अंग आने पर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ पिता आज ही आपके प्रियों को चंगाई की आशीष मिलने पाए, आज ही आपके प्रियों को छुटकारे की आशीष मिलने पाए, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय खर्च से बाहर आने पर, हर एक बंधनों से बाहर आने पर, हर एक शैतान के कार्यों से बाहर आने पर आज ही पिता आपके प्रियों को छुटकारा मिलने पाए, आज ही आपके प्रियों को चंगाई मिलने पाए, अभिषेक मिलने पाए, खुशी मिलने पाए, आनंद मिलने पाए, आगे प्रियों के सेवकाई में बरकत होने दे प्रभु जी, आपके प्रियों की सेवकाई में विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए प्रभु जी परमेश्वर, जिस जिस जगह पर आपका तबीयत ठीक नहीं, हाथ में तकलीफ है हाथ में हाथ रखिए, कान में तकलीफ है कान में हाथ रखिए, कमर में तकलीफ है कमर में हाथ रखिए, और प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर, एक एक पिता प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए पिता, कमर का दर्द यीशु के नाम से ठीक होने पाए, हर एक हाथ पैर का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय के अंदर का हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक बंधन वो टूटने पाए, आंख में जिसको तबीयत रोज आंख में प्रॉब्लम है वो आंख यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए, जिनको कान में तकलीफ है वो कान यीशु के नाम से वो खुल जाना चाहिए, जिनको प्रभु जी परमेश्वर, जिनको प्रभु जी परमेश्वर जो परेशानी है पिता, जो तकलीफ है पिता, हर परेशानी हर एक प्रॉब्लम वो यीशु के नाम से वो दूर हो चाहिए, दूर से पिता, जिनको पवित्र आत्मा का दान चाहिए वो मिलने पाए, जिनको वरदान चाहिए सेवकाई के लिए वो वरदान मिलने पाए, हर एक बंधुत्व की चीजें वो नष्ट होने पाए, हर एक जादू टोना की चीजें वो नष्ट होने पाए, आज ही आपके प्रियों को चंगाई, आज ही आपके प्रियों को पिता कमर का दर्द जॉइंट पेन यीशु के नाम से ठीक होने, जिनको थायराइड है वो रिपोर्ट बदल जाना चाहिए, जिनको प्रभु जी परमेश्वर कोर्ट केसेस है पिता वो यीशु के नाम से प्रभु पेशी वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम, पूरी से परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी आपके प्रियों को छुड़ा लीजिए पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर जिनको घर की प्रॉब्लम है वो घर की प्रॉब्लम ठीक होने पाए, पारिवारिक समस्या है वो दूर होने पाए, जिनको प्रभु जी परमेश्वर दुष्ट आत्मा से परेशान है जो प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा नष्ट होने पाए, जिनको पिता परमेश्वर और प्रभु गलत स्वप्न आते हैं वो स्वप्न आना बंद होने पाए, आंखों को लहू लगाइए, कानों को लहू लगाइए, आज प्रभु जी परमेश्वर सबको चंगाई मिलने पाए, सबको छुटकारा मिलने पाए, सबको आशीष मिलने पाए, सबका बंधन टूटने पाए, सबका मुसीबतें हटने पाए, सबका मुसीबतें हटने पाए, हर एक जुआ को तोड़ते, हर एक बोझ को हल्का करते, पारंपरिक आत्मा को बोझ वाली आत्मा को नष्ट करते, आप पृथ्वी पे बांधते प्रभु, आप स्वर्ग में बांध दिए प्रभु, आप पृथ्वी पे बांधते प्रभु, आप स्वर्ग में बांध दीजिए प्रभु, आज प्रभु जी आपके प्रिय प्रभु आनंद से भर जाना से, आज आपके प्रिय पिता खुशी से भर जाना से पिता चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य याद कीजिए पिता एक को पिता, स्मरण कीजिए पिता एक को, स्पर्श कीजिए पिता एक को, छू लीजिए पिता एक को, नया अभिषेक आने पाए, नई सामर्थ आने पाए, नई चमत्कार होने पाए,
यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आगे प्रियों को प्रभु जी, शाम के सेक्शन में अद्भुत रीति से होने पर इस सेकंड सेक्शन में सबको पिता अभिषेक से भरने के लिए, आग से भरने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। 10:38 में जैसे लिखा है प्रेरितों की काम की पुस्तक में उस वचन के अनुसार अब प्रार्थना करते 10:27 आइज़ाया की पुस्तक के अनुसार अभिषेक के द्वारा हर जुबा को तोड़ दीजिए। और आज और कल परमेश्वर विशेष कार्य इस जगह पर होने पर, विशेष कार्य इस सेवकाई में होने पर प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना कर आसमान लोग को पिता उनकी सेवकाई को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हर एक गंदगी हटा दो पिता, हर एक प्रभु जी दुष्ट आत्माओं का ताकत को नष्ट कीजिए पिता, अशुद्ध आत्माएं वो छाने पर, रुकावट करने वाले वो दूर होने पर से परमेश्वर शरीर में पिता हर एक प्रभु परमेश्वर बीमारियों को पिता हर एक बीमारियों को आप दूर कीजिए पिता और आपके प्रियों को प्रभु एक नया अभिषेक दीजिए, नई सामर्थ्य दीजिए। जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब की आशीष वो मिलने पाए, जिनको प्रभु गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट की आशीष, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल जाना चाहिए। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जिनको छुटकारा चाहिए छुटकारा मिलने पाए, जिनको प्रभु आशीष चाहिए उनको आशीष मिलने पाए, जिनको प्रभु भवन की आशीष चाहिए भवन बनाना चाहते हैं यीशु के नाम से वो बनने की अमाउंट जो चाहिए वो मिलने पाए यीशु के नाम, तो शादी विवाह करना चाहते हैं यीशु के नाम से अच्छे रिश्ता आने पाए यीशु के नाम और अच्छे से विवाह होने पाए। बस अनुग्रह करो कृपा करो प्रभु जी, बस अनुग्रह करो कृपा करो, बहुतायत आशीष दीजिए और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर आपकी स्तुति प्रभु जी, एक एक को स्पर्श कीजिए, एक एक को छू लीजिए, एक एक को भर दीजिए पिता, एक एक को दर्शन दिखाइए, एक एक के जीवन में अद्भुत गवाही आने पर यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। पीछे पीछे बोलिए यीशु हमें छूने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। आज के दिन से पिता हम आत्मा से भर गए और आत्मा से भरा हुआ जीवन आप जिएंगे पिता, आप अगुवाई करिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, आपके संदेशों के द्वारा हमसे बात करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। आज के दिन से इस चंगाई को हम रिसीव करते हैं, इस प्रकाशन को हम प्राप्त करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन।